अधिक है तथा पूर्ण वर्ग संख्या से 2 कम है। क्या है? पूर्ण घन संख्या से तो +2 या पूर्ण वर्ग -2 ऐसी कोई संख्या है। कितने अंकों की है? 3 अंकों की संख्या है ऐसी कोई। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ विकल्प ही कर सकते हो आप, क्योंकि ये अनुमान मेथड से किए जाते हैं। देखो ऑप्शन हमारा पहला है 625, दूसरा क्या है 402, तीसरा क्या है 127 और 4 है नॉट, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। क्या है? पूर्ण घन से 2 अधिक, तो -2 करो, पूर्ण घन बनती है कौन सी संख्या? इसमें -2 किया हमने 623। ये क्या है? कोई संख्या नहीं बनी, पूर्ण घन नहीं बनी ना पूर्ण वर्ग संख्या बनी। इसमें -2 करो, सॉरी प्लस, ये क्या है -2 करने पर क्या बनेगी? पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग, यही संख्या पूर्ण वर्ग है अपने आप में। ये क्या है? अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या बनी नहीं सकती है। ये क्या है? ये माइनस है, इसमें से 2 कम करो, कितना बना 400। 400 का वर्ग कितना होता है? 20। फिर 2 जोड़ो, तो हमको क्या मिल गया? पूर्ण वर्ग संख्या तो मिल गई 2 घटाने पर। और 2 जोड़ने पर क्या पूर्ण घन मिलनी चाहिए, तो 404 पूर्ण घन बनती है क्या? ऐसा नहीं होता। क्यूब रूट 404 कोई पूर्णांक नहीं देता हमको, तो हम चलते हैं इसके पास, ऑप्शन के पास, ऑप्शन नंबर 3 के पास। क्या कह रहा है? सॉरी 1 2 3 है। क्या है? 1 2 3। अब देखो इसमें 2 जोड़ो पहले तो, ताकि पूर्ण घन बन जाए। तो 1 2 कितना +2 कितना बना 1 2 5। क्या होता है 1 2 5? 5 की पावर 3 होता है 1 2 5। तो 2 जोड़ने पर क्या बनी? पूर्ण घन संख्या बन गई। अब क्या 2 कम करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है नहीं बनती? हमको ये देखना है। यदि नहीं बनती है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? नन ऑफ दीज, नॉट ऑफ अबव। ठीक है, अब देखो 2 कम करते हैं इसमें से, ताकि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या है 1 2 3 -2 कितना हो गया? 1 2 1 क्या होता है? 11 का स्क्वायर। क्या होता है? 11। मैंने बोला था ना आपको 1 से लेकर 10 तक के पूर्ण और घन संख्या है, और 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद करना जरूरी है। सबके क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं, कहाँ तक करोगे गुणा, इसलिए इनको याद कर लो। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। सिर्फ ऑप्शन से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, वैसे गणित से क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 मिनट में कुंड का 3 बटे भाग भर जाता है। कितना भाग भर जाता है कुंड का 1 मिनट में? कुंड का 3/5 भाग क्या 1 मिनट में भरा? क्या लिख सकता हूँ? 1 मिनट में भरा, कितना भरा? 3/5 भाग भरा। कुंड को शेष भाग को भरने में कितना समय और लगेगा? देखो कुंड को शेष भाग में भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो कितना भाग भरा? 3/5 भाग भरा। तो ठीक है, तो देखो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा मुझे बताओ। एक भाग भरने में लगा समय कितना? 1 मिनट भरा कितना? 3/5 भाग। उल्टा लिख लो इसको, चलो ठीक है ऐसे रहने दो। हमको क्या पूछा है? x मिनट में कितना भरेगा? 2/5 भाग। कितना खाली रह गया था मुझे बताओ? 1 - 3/5 खाली रह गया। अभी वो कितना खाली रह गया? 1 - 3/5 भाग खाली रह गया ना, तो कितना 2/5 भाग खाली है। वो भी पूरा कितना होता है? 1 होता है, 3/5 भाग भर गया, तो कितना बचा? 2/5 भाग खाली बचा। अब आंसर क्या दे रखा है हमको? सेकंड में है सारे ऑप्शन, सेकंड में है। तो क्या हो गया, इसको सेकंड बदल लेते हैं, 60 सेकंड। कितना है? 60 सेकंड है। ठीक है, अब देखो 3/5 भाग भर गया ना हमारा। आगे देख क्या होता है। तो क्या पूछा है हमसे? 2/5 के लिए समय पूछा है, क्योंकि शेष भाग कितने समय में भरेगा? शेष कितना? 2/5। अब देखो कैसे लिखते हैं इसको, लिख लो 60 सेकंड बराबर कितना? 3/5।
भाग, लिख लिया। दूसरा क्या है, x सेकेंड, शेष भाग भरना है आपको। कितना लिखोगे, x सेकेंड बराबर 2/5 भाग, सीधा लगा दो उनके बीच में, भाग का भाग बराबर का बराबर। अब देखो करो इनको सोल्व, कितना हो गया, 5 से 5 ये खत्म हो गया, कितना बचा 3/2, कितना बच गया 3/2, तो उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया यार ये, देखो हाँ सही है, सही चल रहा है। ये कितना है हमारा x है, कितना बचा 3/2 बच गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना 3/2 है, तो क्या हो गया, इधर x उधर भेजो, इसको इधर भेजो, या फिर उल्टा कर दो, x को उधर भेजो, कितना हो गया 60 गुणा 2/3 हो जाएगा उल्टा, 2/3 बराबर ये चला गया x क्या है हमारा सेकंड है, यहाँ पर क्या है x सेकंड, 3 का काटो इसको, कितनी बार कट गया 20 बार, 20 गुणा तो कितना होता है 40, कितना सेकंड लगा 40 सेकंड लगा उसको शेष भाग को भरने में। कैसे किया हमने, इस तरह सिर्फ इतना लिखा हूं, कितना लिखो आप, क्या लिखोगे यहाँ पे 60 सेकंड लगे, कितने भाग को भरने में 3/2 भाग को भरने में कितने लगे 60 सेकंड। ये कितना है भाग, कितना भाग भरना है हमको 2/5 भाग भरना है, माना उसके लिए समय कितना लगा x सेकंड लगा। क्या करोगे, इसके बटे में ये, समय के बटे समय, भाग के बटे भाग, जो हमको फाइंड आउट करना है उसको निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या हुआ, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या किया 60 को छोड़ दिया, इसको उधर ले गए, x को उधर ले गए, तो इसको तो मतलब समझा ये उल्टा होके आएगा, क्योंकि भाग में तो गुणा हो जाएगा, ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, 2/3 आ गया, इनटू किया था 40 सेकंड आ गया, कितना लगा टाइम 2/3 भाग भरने में, 2/5 भाग भरने में 40 सेकंड लगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा ध्यान समझना, इसको 2 तरह से करवाऊंगा, लाभ हानि के क्वेश्चनों को कितने आसानी से हो जाएंगे, ताकि पहले हम करेंगे बेसिक से, उसके बाद करेंगे ऑप्शन या फिर अपनी मेथड से। देखो क्या कह रहा है, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को कितने 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तब उसका लाभ कैसे बताएं। अब देखो क्या होता है, माना एक आम का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये मान लिया हमने, तो 150 आमों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया 150 रुपये, कितना हो गया विक्रय मूल्य 150 रुपये। कब हुआ, एक आम का विक्रय मूल्य हमने 1 माना है, ठीक है ना। आगे देखो सेकंड क्या कर रहा है, फिर कितने रुपए का लाभ हुआ 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 30 आमों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये क्या है पूरा, ये तो पूरा हमारा विक्रय मूल्य वस्तु का, कुल वस्तु विक्रय मूल्य ये तुम्हारा, और ये क्या है लाभ है। तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, हो गया। विक्रय मूल्य कितना है हमारा 150, लाभ कितना है 30, तो कितना हो गया 120 रुपये। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्या होगा लाभ परसेंट, हमारा होता है लाभ कितने का है 30 का, क्रय मूल्य कितना है 120 इंटू 100, ये कितनी बार कट गया 4 बार, 4 का भाग 10 में कितनी बार गया 25 बार। क्यों, गुणा करना सिखाया था, उसको दोबारा देखो जाके, कितना हो गया 25%। कितना लाभ हुआ उसको 25% का लाभ हुआ। ये तो हो गया हमारा एक तरीका, ये तो बेसिक से, बेसिक के से कंफ्यूज हो जाएगा कभी कभार, कभी क्रय मूल्य दे देता है कभी विक्रय मूल्य देता है, उसके लिए तरीका है बेसिक से। अब दूसरा देखो क्या करते हैं,
लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे रखा हमको सीधा, इतने वस्तुओं को बेचने पर इतने वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ, इतने बराबर हानि हुई, तो क्या करते हैं। देखो विक्रय मूल्य, इससे दोनों जगह विक्रय मूल्य दिए हो तो क्या करते हैं, दोनों जगह विक्रय मूल्य दिए हो तो क्या निकालते हैं, लाभ या तो हानि। जो दे रखा वही होगा, पहली बात लाभ देखा लाभ होगा, हानि दे रखा हानि होगी, तो क्या करते हैं लाभ अथवा हानि। क्या लिखते हैं, लाभ अथवा हानि परसेंट बराबर वस्तु, कौन सी, लाभ अथवा हानि वाली वस्तु, जितनी लाभ जितनी हानि वो वस्तु, अपॉन कुल विक्रय वस्तु, कुल विक्रय वस्तु प्लस क्या करेंगे, यदि हानि तो हानि जोड़ देंगे, प्लस अपॉन माइनस दोनों लिख दो, तो क्या आएगा हानि और यहां पर लाभ। जो वस्तु को यदि हानि हो तो जुड़ जाएगी विक्रय मूल्य में, लाभ हुआ तो घट जाएगा, ठीक है। इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है। तो क्या देखा था क्वेश्चन हमको, 150 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। दोनों जगह क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है ना, देखो क्या दे रखा है दोनों जगह विक्रय मूल्य। तो क्या पूछा, लाभ परसेंट। मैंने क्या कहा था, जो वस्तु में दे रखा है वही होता है, तो लाभ दे रखा है ना, और लाभ परसेंट होगा हमारा, क्या होगा लाभ परसेंट। कितना है, 30 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ। क्या दे रखा है विक्रय मूल्य कितने का, 150 वस्तुओं का, साथ में क्या दे रखा है हमको 30 वस्तुओं का लाभ, तो लाभ क्या होता है माइनस होता है लाभ, लिख दो -30 इंटू क्या करेंगे वही 100, 30/120, 120 हो गया ना, लिख लो 30/120 इंटू 100, ये कितनी बार कट गया, 4 बार, 4 से काटो कितनी बार कट गया, 25 बार, कितना परसेंट हो गया 25% प्रॉफिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयतन वाला। देखो दो गोलों का आयतन दे रखा है, क्या दे रखा, दो गोलों के व्यासों का अनुपात दे रखा हमको 3:5, क्या है, व्यास क्या है 3:5 में है। पूछा क्या है हमसे, उनके संपूर्ण पृष्ठीय सतहों का अनुपात क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया। देखो यह क्या है हमारा गोला है, गोले में क्या क्या होता है, एक तो आयतन निकलता है, एक क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। तो दोनों चीजें साथ क्लियर कर देता हूं मैं। ये क्या है, व्यास हो अर्धव्यास हो दोनों एक ही बात होती है, अनुपात के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें, ठीक है। अनुपात के लिए दोनों सेम है। पूछा क्या हमसे आयतन, यदि क्या पूछ लिया क्षेत्रफल पूछा, यहाँ से क्या पूछा क्षेत्रफल, तो क्या होगा इनका स्क्वायर कर देंगे, अनुपातों का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3:5 का, 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 का 9, 5 का 25। हमसे पूछ ले आयतन अनुपात क्या होगा, इनके आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो आयतन का अनुपात क्या होता है, आयतन अनुसार 3 मात्रा होते हैं आयतन में, कितने होते हैं 3, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्या होगी पावर 3 हो जाएगी, क्या आ जाएगी पावर यहाँ पे 3 की पावर 3:5 की पावर 3 की पावर 3 कितनी होती है, फिर काम आ गया ना, क्या आ गया 10 तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो कितना 3 की पावर 3 27, 5 की पावर कितनी होती है 1 to 5, तो कितना हो गया अनुपात 27:125, ये क्या हो गया इनके घनों का अनुपात, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा बिना पेन चलाए करने की कोशिश करते हैं। पहले आपको बेसिक बताऊंगा, पहले बिना पेन चलाए बताऊंगा, उसके बाद पेन चला के बताऊंगा। देखो क्वेश्चन लिख देता हूं आपको सामने एक बार स्क्रीन पर, क्या दे रखा है क्वेश्चन, राशि कितनी हमारे पास, प्रिंसिपल 10 रुपए दे रखा है, समय दे रखा 4 माह, कितना है टाइम 4 मंथ दे रखा है, और इंटरेस्ट रेट क्या है
4 पैसे प्रति माह 35 रुपए। कितना है? 3 पैसे प्रति माह 35 रुपए। रेट क्या है हमारे पास? 3 पैसे प्रति मंथ प्रति रुपया, मतलब 1 रुपये पर 3 पैसे ब्याज मिलेगा 1 महीने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, 1 पैसे पर 1 रुपये कितना मिलेगा? 3 पैसे ब्याज, ठीक है ना। तो 10 रुपये कितना मिल गया 3 पैसे हिसाब से? 30 पैसे 1 माह का ब्याज। कितना हो गया 1 माह का ब्याज? कितना होगा? 30 पैसे, ठीक है ना। 4 माह का ब्याज कितना हो जाएगा? देखो इनको हमने पूछा क्या है, दूसरे तरीके बताता हूँ क्या दे रखा है हमको, क्या पूछा है हमको। दे रखा है 5 रुपया, रुपया दे रखा है, पैसा या रुपया। इसको रुपया पैसे में बदलना है, क्या करेंगे? तो क्या दे रखा हमको? 3 पैसा, नीचे क्या दे रखा है इसके साथ? मंथ इंटू रुपया। मंथ को काटने के लिए अगर मंथ से इंटू कर दो ताकि मंथ कट जाए, तो करो। कितना हो गया? 4 मंथ। और रुपया काटना है, रुपया से इंटू कर दो। देखो ये रुपया खत्म हमारा, इससे ये मंथ से मंथ खत्म। क्या बचा हमारा? मात्र पैसा ही बचा। करो गुणा इनको, 3 गुणा 4 गुणा 10, ये कितना है? 0.03 है। पैसा को रुपये में बदल लो, तो आंसर हमारे पास रुपये में आ रहा है। तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे इसको रुपये में बदलने के लिए। 200 का भाग दे दिया। अब देखो 10 से तो ये 10 खत्म, 4 12, 12/10 कितना होगा? 12/10 रुपया। कितना? 12/10 या फिर 1.2 रुपया। कितना ब्याज बना उसका? 1.2 रुपया ब्याज बना, ठीक है ना। ये तो हमारा है जनरल मेथड। अब देखते हैं गणित में जाते हैं। गणित क्या कहती है हमसे? ब्याज बराबर क्या होता है? रेट कितनी हमारी? 3 पैसे या फिर 0 पैसे, है ना। इसको रुपये में बदल लो, रुपये रखा हमको, तो कितना हो गया? 0.03 रुपया प्रति वर्ष प्रति माह। क्या रखा? प्रति माह, प्रति रुपया। तो देखो ब्याज क्या बनता है हमारा? ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। या माह है तो माह लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, महीने लिखेंगे, ठीक है ना। वहाँ क्या होता है? प्रति वर्ष होता है, इसलिए क्या लिखते हैं? वर्ष में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। या प्रति माह है तो प्रति माह ही लिखेंगे, ठीक है ना, माह लिखेंगे। अब देखो कितना मूलधन हमारा? 10 रुपये। आर कितना है हमारा? 0.03। कितना है? 0.03। टाइम कितना हमारा? 4 मंथ। यहाँ पे क्या लिख रहा है? मंथ, तो मंथ का मंथ अपॉन क्या? 100। क्या? 100। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म। देखो कितना हो गया? 4 थी 12, कितना हो गया? 3 पैसे प्रति रुपया। 100 रुपया नीचे नहीं आएगा इसमें, सॉरी 100 नहीं आएगा, 3 पैसे दे रखा उसमें। 1 रुपये पर 100 रुपये, वहाँ 100 रुपये पे होता है ना, इसलिए 100 लगाते हैं। 1 रुपये पे ही है तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। या कितना? 1 रुपये पर है, वहाँ 100 रुपये पे होता है, देखिए 10 रुपये सीधे लिख दिया हमने। अब गुणा करो इनको, कितना हो गया बताओ? 4 थी 12, ये तो 10 भी रह जाएगा हमारा, 10 भी नहीं कटेगा। काटो, 2 0 पॉइंट हटाएंगे, 2 नीचे चल जाएगी, चलेगी 2 0 नीचे चली गई। 1 पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। 4 थी 12, 12/10 कितना हो गया? 1.2 रुपया। वहाँ क्या होता है? प्रति 100 रुपये होता है, वहाँ प्रतिशत होता है ना, तो इसलिए 100 लगाते हैं हम नीचे। या क्या? प्रति रुपया। तो प्रति रुपया तो कुछ नहीं लगाएंगे, रुपया हमारे पास ऑलरेडी रुपया में यूनिट हमारी है, ठीक है। ये फर्क है क्वेश्चन में, समझने लायक बात इसमें ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। एक कार, क्या है? एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 27 सेकंड में तय की गई दूरी पूछी हमसे। क्या पूछ के? उसकी स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। हमसे पूछा क्या है?
टाइम कितना रखा हमको 27 सेकेंड। पूछ क्या है डिस्टेंस, कितनी देर की हमको डिस्टेंस पूछी है, किसी ने पूछी होगी, आंसर मीटर में आ रहा है। तो क्या करें, पहले इसको मीटर पर सेकंड चेंज कर ले, सेकंड है या मीटर है, इसको क्या करें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए, हमें कोई भी चाल हमारी क्या है, चाल किस में है, किलोमीटर प्रति आवर में है, इसको क्या करेंगे हम 5/18 से इंटू कर देंगे, किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। तो किधर की हमको चाल दे रखी हमको किलोमीटर प्रति सेकंड मीटर में, तो क्या करेंगे 72 × 5/18 काटो इसको, कितनी बार कट गया 4 बार, 4 से 5 गुणा के तो कितना हो गया 20। 20 क्या मीटर प्रति सेकंड की चाल है कार की। ठीक है ना। 1 सेकंड से जा रही हो 20 मीटर जा रही है, कितना सेकंड दे रखा हमको 27 सेकंड चलाना है उसको, तो कितनी जाएगी, दूरी भाग क्या होता है चाल गुणा समय, क्या होता है दूरी भाग चाल गुणा समय। समय हमेशा 6 मिनट होनी चाहिए, यहाँ पे घंटे में था, यहाँ हमारा सेकंड रखा था, इसको सेकंड के लिए क्या है ताकि हम सेकंड से सेकंड क्रॉस कर सके। ठीक है ना। तो दूरी क्या होगी हमारी डिस्टेंस, चाल कितनी हमारी 20, टाइम कितना है 27, इंटू करेंगे कितना हो गया 54, तो 54 का आगे 0 लगा देंगे, कितना हो गया 540 मीटर। कितनी दूरी तक की इसने 540 मीटर डिस्टेंस कवर की है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसको करने के तरीके बताता हूँ, बहुत सारे आपके पास। संख्या का वर्गमूल पूछा है हमसे। देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कुछ बातें आपको बेसिक बताऊंगा। देखो हमसे पूछा है 7744 का वर्गमूल। पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको किसी संख्या को वर्ग करने पर इकाई अंक क्या बनते हैं, संख्या को वर्ग करने पर इकाई अंक क्या बनते हैं। तो हमारा 4 कब आया था, 2 का वर्ग करने पर 4 आया था हमारा, एक हमारा 8 का वर्ग करने पर भी 4 आया था। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिर्फ यहाँ पे इकाई अंक लिख रहा हूँ, वैसे 2 का वर्ग 4 आता है, लेकिन मुझे इकाई अंक शो करना है, इकाई अंक ही बताना है आपको, इकाई अंक क्या बनता है। अब देखो बन गया इकाई अंक। अब देखो आगे क्या कहते हैं, हमेशा 2 अंक बनाए थे मैंने, 2 अंक के जोड़े लिए थे, फिर 2 अंक की संख्या पर क्या होता है 4 अंकों में या फिर 3 अंकों में बनता है। यहाँ कितने अंक है 4 अंक, आंसर कितने 2 अंकों में आएगा, हमारा आंसर 2 अंकों में आएगा। क्लियर, इज दैट क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं। हमारे इकाई अंक क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4। अब देखो तो संख्या का वर्गमूल का क्या बनेगा 2 या 8 बनेगा, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 2 का वर्ग करने पर 4 बना था, 4 का वर्गमूल लेने पर 2 बनेगा। 8 का वर्ग करने पर 4 बना था, तो 4 का वर्गमूल करने पर 8 बनेगा। इससे हमारे क्लियर क्या हो गया, इन दोनों को क्या होता है हमको इकाई अंक क्या बनेगा 2 या 8 बनेगा इकाई अंक। ठीक है। वर्गमूल करने की बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इसका वर्गमूल लो, इस अंक का वर्गमूल क्या बनेगा बताओ। इसकी छोटी बड़ी संख्या कितनी होती है 49, सॉरी 64, कितनी होती है 64। ठीक है ना। तो किसके मध्य आ रहा है वर्ग संख्या में 64 और 81 के मध्य आ रहा है, मध्य देख लो 7 7 8 8 64 और कितना 9 9 81। तो ये किसके मध्य आ रहा है, इसके मध्य आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या का दायां क्या बनेगा, इसका वर्गमूल कितना बनेगा 8 बन गया 8। अब सोचना है हमको इन दोनों में से अंक कौन सा आएगा, ये तो फिक्स हो गया 2 और 8 में से यही आएगा, फिक्स हो गया ना। अब हम कैसे देखें, तो इन पता कैसे लगाएं कि संख्या में 2 आएगा या 8 आएगा, हमको पता ये लगाना है। अब देखो कैसे पता लगाते हैं, ये संख्या कितनी है, किसके ज़्यादा करीब है, इसके ज़्यादा करीब है, इसके ज़्यादा करीब है। देखो यहाँ लिखो 77, तो कितना गैप है 13 का, कितना गैप है इन दोनों में 13 का, इनमें कितने गैप है 4 का। किसके करीब है बड़ी संख्या के, तो कौन सी संख्या है यहाँ पर बड़ी संख्या, कौन सी संख्या आएगी बड़ी संख्या। तो क्या वर्गमूल बना हमारा 88। कैसे, बिना कुछ किए हमको वर्गमूल निकालने के तरीके ऐसे होते हैं। आगे वर्गमूल हमारे पास। अब देखो इसको जनरल मेथड करने में क्या मतलब है बता दूंगा आपको, जनरल कैसे करते हैं, कभी कभी नहीं लगते हैं तो कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। वर्गमूल कैसे लेंगे,
ये तो क्या है हमारा ऑप्शन विधि से करने के तरीके, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं, वर्गमूल ऐसे लेते हैं। क्या दे रखा है हमको 77/44, ये दे रखा है ना। अब देखो पीछे जोड़ा बनाते हैं, जोड़े किससे बनाते हैं, पीछे जोड़ा बनाते हैं, पीछे से हम जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। बनाया पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, बन गया जोड़ा। अब क्या करते हैं, जोड़ा बनाने के बाद आगे की क्रिया देखो क्या करते हैं। इससे छोटी पूर्ण संख्या देखते हैं। क्या इससे छोटी पूर्ण संख्या कितनी बताई थी मैंने अभी, 64 है। कितनी है, 64। तो यहाँ कितनी बार किसका वर्ग है, 64, 8 का। ऐसी संख्या लिखो जिसका वर्ग इससे छोटा हो, इससे छोटा वर्ग हो। किसका वर्ग इससे छोटा, 8 का। वैसे बहुत छोटे हैं, तो ये इससे जस्ट छोटा, तक इससे बड़ा हो जाए अगला, है ना। तो कितना है, 64। जितना यहाँ लिखा उतना यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को इंटू करके यहाँ लिखते हैं, लिख दिया 64। इसमें यही संख्या जोड़ते हैं दोबारा। कौन सी वाली संख्या, यही संख्या इसमें जोड़ दी। अब इनका डिफरेंस लो, कितना हो गया, 13 आ गया। 13 पूरा जोड़ा नीचे आ जाएगा। क्या पूरा जोड़ा नीचे आ जाएगा, आ गया। इन दोनों टोटल करो, कितना हो गया, 16। यहाँ हमको एक अंक लिखना है, एक अंक लिखना है और उसी से संख्या गुणा करना है, पूरी संख्या को उसी से पूरी संख्या गुणा करना, ताकि इससे छोटी या इसके बराबर संख्या आ जाए। अब देखो मैं लिखता हूँ एक, पहले तो आपको बस समझाता हूँ डिटेल कैसे करते हैं। 16 है, एक लिखा, एक से इंटू किया, कितना आया, 161 आया। 16 है, 2 लिखा, 2 से इंटू किया, कितना आया, 324। 2 दूनी 4, 2 दूनी 32, कितना आया, 324। 16 है, 3 लिखा, इंटू किया, कितना आया, 489, कितना आएगा, 489, 489। कब तक देखना है हमको, इसके बराबर या इससे बड़ी संख्या नहीं आ जाए तो इससे कम वाली हम ले लेंगे, ठीक है ना। लिखो 4, इंटू करो 4 से, कितना आ गया, 656, कितना आएगा, 656। देखो 4 चौको 16, हासिल कितनी लग गई, 1, 6 चौका 24 और एक कैरी 25। 4 एकम 4 और 2 6, कितना आ गया, 656। अब क्या लिखेंगे, क्या 5 लेंगे, 5 का इंटू करो 5 से, कितना हो गया, 16 पंजे 80, 800 और 25, 5 5 25, कितना हो गया, 825। ये गुणा करने के तरीके सीखो। कैसे किया मैंने, पहले इसको गुणा कर दिया 16 से, कितना हो गया, 80। 80 में एक जीरो और आएगी आगे, तो एक अंक और आएगा आगे, तो 5 5 25। 80 में क्या जोड़ेंगे, 25। तो कैसे जोड़ेंगे 25, देखो 80 का एक अंक और लगाना है हमको आगे, क्योंकि मैंने अंक छोड़ दिया था वहाँ पे। तो इसके नीचे 25 ऐसे लिखेंगे, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, कितना आ गया, 825 आ गया ना। ये भी इससे बड़ी देखते हैं, एक और आगे चलते हैं थोड़ा सा। 6 इंटू 6, कितना हो गया, 166, कितना आ गया बताओ, 16 की 9660, सही हो गया। और 36, तो 6 है ना, 96 वाला 6, उसमें 3 जुड़ेगा, 36 साथ 3 जुड़ेगा, कितना हो गया, 996। यह भी काम नहीं बना हमारा, थोड़ा और आगे चलते हैं। 7 लिखा और 7 से इंटू किया, करो कितना आएगा, देखो 16 सुनते 112, कितना होता है, 112, 12 का 2, ठीक है। और ये कितना है, 49, 49 का 4, 4 2 6 हो गया ना, वो 6 हो गया, उधर 9 बच गया, उधर 11 बच गया, कितना हो गया, देखो 11 6 9 आ गया। ये थोड़ा और आगे चलते, कितना, 168 इंटू 8। अब देखो 16 घंटे कितना होता है, 128, कितना होता है, 128 होता है ना। और 8 उठी 64, 6 उसको 2, 8 को, कितना हो गया, 14, 28 से 34, 1344 करके देख लो, समझ नहीं आ रहा होता आपको। देखो मैं बताता हूँ, पहले इसको इंटू किया तो कितना हो गया, 128 हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 8 को 8 से इंटू कर रहा हूँ, तो 4 हमको इधर छोड़ना है, सिर्फ इधर एक अंक लेना है, तो 4
8 से 14, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 1344। इसके बराबर आ गया, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है अब। कितनी बार आया भाई अंक 8 का अंक आया, तो क्या करेंगे 8 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और इसी 8 को यहाँ लिख देंगे और इसी 8 को दोबारा जोड़ देंगे। यदि अब देखो जोड़ने का मतलब क्या समझे इसे, अब जोड़ने कोई महत्व नहीं क्योंकि हमारे पास आगे अंक खत्म हो गए, हम यही रुक जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस आ गया, हमारे वर्गमूल क्या बना इन संख्याओं का, ये हमारा जो उत्तर आएगा हमारा ये हिस्सा था इसका वर्गमूल, ठीक है। तो ये हमारा वर्गमूल करने का तरीका, मूल मेथड से ये वर्गमूल करने का। लेकिन हमारे पास इससे बढ़िया मेथड कौन सा है, सीधा इकाई अंक देखो दहाई अंक से देख के कर लेते हैं, उससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा, टाइम बचाने का तरीका है वो वर्गमूल, ठीक है ना। एग्जाम में हमेशा पूर्ण संख्या ही देगा आपको, ना कि अपूर्ण संख्याएं देगा। तो पूर्ण संख्या और कैसे निकालेंगे, इकाई अंक देख लेंगे और दहाई अंक कैसे निकालेंगे, इसका बड़ा तरीका बताऊंगा मैं अभी थोड़ी बड़ी संख्या आने पर, इसका एक और तरीका बता दूंगा अभी, ठीक है ना। देखो एक पहिए का परिक्रमण 250 परिक्रमण में 22 किलोमीटर दूर तय करता है, कितना, उसने कितने राउंड लगाए 2500 राउंड लगाने पर कितना दूर तक 22 किलोमीटर दूरी तय की उसने, ठीक है। 2500 राउंड में कितनी दूरी तय कर रहा है वो 22 किलोमीटर। एक राउंड में कितनी करेगा, कितने करेगा 22 इंटू 1000, क्यों कर दिया 1000 मीटर में चेंज कर दिया, इसको कितने चेंज कर दिया मीटर में, ठीक है। एक राउंड मतलब 2500 का भाग दे दिया। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ से आगे ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे, या इसको ऐसे ही यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। हमसे पूछा क्या है आगे, पहिए का व्यास याद करो। तो एक राउंड का क्या होता है, एक राउंड मतलब एक राउंड से आ जाएगा पहिया, तो क्या करेगा इतने यहाँ से पहिया रोड पे टच हुआ, पूरा घुमा और यहीं आके टच हो गया पहिया दोबारा, एक राउंड पूरा हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहिए की परिधि बन गई एक राउंड में हमारी, क्या बन गई पहिए की परिधि। ये क्या है पहिए की परिधि है पूरी, यहाँ लिखो दोबारा इसको 220/25। अब मैं काट क्यों नहीं रहा हूँ, अभी इस बात समझ में आ जाएगी आपको। मैं काटना चाहूँ तो 5 से यहाँ पे इसको भी काट सकता हूँ आराम से, लेकिन नहीं काट रहा मैं, क्योंकि हमको आगे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे सीधा काम चल जाएगा हमारा। अब देखो हो गया ना, ये क्या बनी हमारी परिधि बन गई पहिए की। परिधि बराबर क्या होता है, पहिए की परिधि क्या होती है, पहिए की परिधि 2 फार्मूले हैं। परिधि बराबर एक तो था 2πr, दूसरा होता है पाई इंटू डी। ये आर मतलब त्रिज्या है, या पाई का मतलब डी मतलब व्यास है। यदि हमको व्यास दिया हो तो सीधा डी रख देंगे, आर दिया हो तो 2πr लगा देंगे। हमको क्या पूछा है यहाँ से, पहिए का व्यास पूछा है। क्या पूछा है, पहिए का व्यास। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लगाओ इसके बराबर, कितना लगा हमको 220 इंटू 25। अब देखो पाई का मान कितना होता है 22/7। देखो क्या रखेंगे 22/7 इंटू डी बराबर 220 इंटू 10/25। देखो 22 से देखो इंटू कर दो, इधर ले जाके करके उल्टा करके इंटू हो जाएगा। पक्ष अंदर करने पर क्या होता है, उल्टा जाके इंटू हो जाता है। तो यहाँ से डी बराबर कितना हो गया, देखो 22/25 इंटू 10। ये तो हमने ये वाला लिख लिया पूरा, इसको क्या उल्टा करके इंटू कर देंगे। तो करो 7/22। अब देखो 22 है, सॉरी 22, ये 22 खत्म, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इसको काट लेते हैं 5 से, 2 बार और ये 5 बार। कितना हो गया 14/5। कितना आ गया उसका व्यास 14/5। इसको ज़्यादा पॉइंटम लेना चाहो तो कैसे करेंगे, पॉइंटम लेने के लिए देखो वो तरीका बताया ना। नीचे क्या आ गया हमारा 5 का मतलब 2 से इंटू कर दो, ऊपर नीचे इंटू करो, 2 से इंटू करो
200। ये कितना हो गया? 28 हो गया, नीचे 10 हो गया। 10 का मतलब 28 मतलब एक 10 का मतलब क्या होता है? एक अंक के बाद 10 मतलब लगा देंगे। तो कितना हो गया? 2.8 मीटर। क्या हो गया इसका? व्यास हो गया, परिरेख पहिए का व्यास कितना हो गया? 2.8 मीटर। ठीक है, ओके। एक अगला क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या है जो 84 से उतनी अधिक है जितनी कि 108 से कम है। क्या है? x। जो 84 से कितनी अधिक है? जो जितना गैप यहाँ है ना, उतना ही गैप कितना है? यहाँ है। 108 से उतनी कम है, तो संख्या कौन सी है? दोनों के बीच की संख्या है, दोनों के जस्ट बीच की संख्या है। तो कैसे निकालेंगे इसको? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ताकि बीच में आना है हमको। इधर से घटाएंगे, उधर से जोड़ेंगे, तो क्या दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो कितना हुआ? x समान 84 प्लस 108/2। हमको आधा करना है, साथ में क्या करना है? आधा भी करना है। कैसे करेंगे इसको? यही छोड़ दो 84 को, तो दोनों का अंतर लो, उसका आधा इसमें जोड़ दो, इन दोनों का अंतर का आधा इसमें जोड़ दो, वो आता है दोनों का आधा जोड़ के आधा करना। इनका अंतर कितना है? 16 और 8 24। कितना है? ये 16 यहाँ जाएंगे, 16 बनेगा, 8 ऊपर है, कितना अंतर? 24। 24 का आधा 12। कितना आया था? 12। इसमें जोड़ दो 12। कितना हो गया ये? 96। अब देखो ये कितना है? 12 ज्यादा है यहाँ से कितनी ज्यादा है? 12। तो क्या है वो संख्या? 96 है। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, बाकी क्लास कल करेंगे, बाकी क्वेश्चन पेपर के। ओके, थैंक यू, बाय।